In triangle ABC, right angled at B, if root 3 tan A equal to 1, find the value of sin A cos C plus cos A sin C plus cos A cos C minus sin A sin C sin स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। सॉल्व। गिवन में हमारे पास है गिवन में रूट 3 tan A इक्वल टू 1 है। रूट 3 को उधर भेज दो तो tan इक्वल टू 1 बाई रूट 3 हो जाएगा। अब tan इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा या tan इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 के को सिर्फ के ही लिख सकते थे एंड बेस इक्वल टू रूट 3 के। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपो का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, परपेंडिकुलर 1k का स्क्वायर, बेस के जगह रूट 3k का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर वैसे ही रहने वाला है, 1k का स्क्वायर 1k स्क्वायर ही रहने वाला है। रूट 3 का k का स्क्वायर हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3k स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, h इक्वल टू अंडर रूट 4k स्क्वायर, हाइपोटेनस इक्वल टू हो जाएगा 2k। दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे तो 4 रूट से बाहर आ गया 2 बन गया, k स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो k बन गया। अब हमको जिस चीज की जरूरत है वो निकाल लेंगे। इसके लिए हमको एक ट्राइंगल भी बनाना पड़ेगा। तो ये बना लिया हमने ट्राइंगल। और क्वेश्चन में बोला इसका जो बी एंगल है वो राइट एंगल है, तो ये बी हो गया। और चूंकि ए बी लेना है हमको, सी भी लेना है, तो ए और सी भी लिख लिए। अब हमको जरूरत पड़ेगी साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की। तो जिसकी जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको हम निकाल लेते हैं। तो साइन ए की जरूरत पड़ेगी, कॉस ए की जरूरत पड़ेगी, साइन सी की जरूरत पड़ेगी, कॉस सी की जरूरत पड़ेगी। ये चार की जरूरत हमको पढ़ने वाली है। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। साइन सी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब जब हम ए लेते हैं एंगल ए, तो ए के सामने वाला बन जाता है परपेंडिकुलर और ये तो हाइपोटेनस फिक्स है, ये बन जाता है बेस। तो साइन ए की बात करें तो परपेंडिकुलर कौन है? पीसी। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना था? 1k। परपेंडिकुलर था 1k और बेस क्या था? बेस था रूट 3k, रूट 3k। और हाइपोटेनस हमने निकाल लिया है 2k, हाइपोटेनस इक्वल टू 2k। तो जब हम साइन ए की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है और हाइपोटेनस 2k यानी कि 1k अपॉन 2k यानी 1/2। और जब कॉस ए निकाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर यही है 1k और हाइपोटेनस कितना होगा? हाइपोटेनस बेस हो जाएगा रूट 3k और हाइपोटेनस 2k यानी कि रूट 3/2। जब कॉस ए जब ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हुआ और बेस ये हो गया, तो बेस इस बार रूट 3k हो गया। अब जब कॉस सी साइन सी की बात करेंगे, साइन सी, अब हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, ये वाला, तो ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये जो बेस है ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये जो परपेंडिकुलर है बेस बन जाएगा। देखो सी ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, तो उस हिसाब से ये रूट 3k अपॉन 2k और ये हो जाएगा 1k अपॉन
2k यानी कि √3/2 यानी कि 1/2। तो हमने निकाल दिया साइन ए कॉस ए। जब ए लेते हैं तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस ये बन गया, जब सी लिए तो ये परपेंडिकुलर बन गया, बेस ये बन गया, बस यही डिफरेंस है। अब हमको जो जो निकालना है वो एक एक करके हम निकालते जाते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं उसको। तो अब हम ये निकालते हैं साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, कॉस सी की वैल्यू क्या है कॉस सी की वैल्यू है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू है √3/2, साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2। तो ये हो जाएगा 1/4, 1 का 1 से इंटू 1, 2 2 4 हो गया, वैसे ही √3 3/4। तो ये हो जाएगा आगे चल के 4 एक बार लिखिए 1 + 3 यानी कि 4/4 यानी कि 1। ऐसे ही हमको ये निकालना है सेकंड वाले को। इसमें वैल्यू रख देते कॉस ए कॉस सी। तो कॉस ए कॉस सी की वैल्यू, कॉस ए कितना है √3/2, कॉस सी कितना था 1/2 माइनस साइन ए कितना है 1/2, साइन सी कितना है √3/2। तो ये तो सेम आ गया, कैंसिल हो जाएगा। एक बार लिख देते √3/4 माइनस √3/4 यानी कि 0। अब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इधर निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए, साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2 का 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, कॉस ए कितना है √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए। ये हो जाएगा 1/4 माइनस 3/4 यानी कि 4 ऐसे ही रहे तो 1 - 3, तो ये हो जाएगा -2/4 यानी कि -1/2। दिस इज आंसर। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है और एक आंसर ये है।